पहले बीएड करने वालों को चयन में मिलती थी वरीयता। हाँ जी, यहाँ पर एक जीआईसी और एलटी ग्रेड को लेकर के बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। तो देखते हैं हम इसमें क्या ऐसा लिखा हुआ है जो आपके काम का है और या फिर जो फालतू की अफवाहें। जीआईसी में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य हो चुका है। हाँ जी, पहले जीआईसी में प्रवक्ता भर्ती जो होती थी, जीआईसी लेक्चरर के लिए बीएड अनिवार्य नहीं था, अब इसमें बीएड अनिवार्य हो जाएगा। वैसे भी आजकल सभी के पास बीएड तो होता ही है, तो इससे तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रदेश के सभी 534 राजकीय इंटर कॉलेजों और 440 राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। पिछले महीने 28 मार्च को जारी उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक प्रवक्ता संवर्ग सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 में ये बदलाव किया गया है। इससे पहले 2024 में आई प्रवक्ता भर्ती में बीएड अधिमानी अहर्ता थी और चयन में वरीयता मिलती थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई ने 16 दिसंबर 2014 को जारी अधिसूचना में प्रवक्ता भर्ती के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीएड को अनिवार्य कर दिया था। यानी कि पहले भी इसमें बीएड कंपलसरी थी, लेकिन केंद्रीय विद्यालयों की पीजीटी भर्ती के में भी बीएड अनिवार्य अहर्ता है। यूपी के राजकीय इंटर कॉलेजों की प्रवक्ता भर्ती की संशोधित नियमावली में बीएड को अनिवार्य तो किया गया है, हालांकि न्यूनतम 50% अंक का प्रतिबंध नहीं है। अपर शिक्षा निदेशक यानी कि जो राजकीय अजय कुमार द्विवेदी का कहना है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती की नियमावली में संशोधन हो चुका है और उसका गजट भी जारी हो गया है। उसके बारे में मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि उसके लिए जो नई नियमावली है उसमें क्या होना है। संशोधित नियमों के अनुसार ही शिक्षक भर्ती की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रवक्ता के 1658 यानी कि 836 महिला व 822 पुरुष के रिक्त पदों का अधियाचन भेजा है और अगले महीने भर्ती के लिए आवेदन शुरू होने की उम्मीद है। यानी कि ये बात कर रहा है मई से, ठीक है, कि मई में आवेदन शुरू होने की उम्मीद है। यानी कि जीआईसी प्रवक्ता के लिए कहीं ना कहीं वैकेंसी निकलने की उम्मीद यहाँ पर दिखाई जा रही है। वो उम्मीद कितनी पूरी होती है ये तो आने वाले समय ही में ही पता चलेगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें और लिखी गई हैं। समकक्ष शब्द को नियमावली से हटाया गया। प्रवक्ता और एलटी ग्रेड यानी कि जो सहायक अध्यापकों की राजकीय विद्यालयों में भर्ती होती है, उसकी संशोधित नियमावली की सबसे खास बात यह है कि इसमें समकक्षता शब्द को पूरी तरह से हटा दिया गया है। हर बार भर्ती के समय समकक्षता शब्द की आड़ में ही मुकदमेबाजी होती थी और चयन प्रक्रिया पूरी होने में समय लग जाता था। संशोधित नियमों में हर विषय के लिए मान्य डिग्री का नाम स्पष्ट लिख दिया गया है ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो सके। तो ये शायद बहुत अच्छी बात भी है। कहीं ना कहीं 2 विषयों में नहीं होगी प्रवक्ता भर्ती। देख लेते हैं कौन से विषय हैं जो यहाँ से अब हटा दिए गए हैं, उनमें जीआईसी की भर्ती नहीं होगी। प्रवक्ता के 2 विषयों में अब भर्ती नहीं होगी। संशोधित नियमों में प्रवक्ता यानी कि पुरुष शाखा भूगर्भ शास्त्र और अभियंत्रण यानी कि पुरुष शाखा विषयों को निकाल दिया गया है। भूगर्भ शास्त्र और अभियंत्रण जो 2 विषय होते थे वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। प्रवक्ता इतिहास की योग्यता का विवाद भी खत्म कर दिया गया है। इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रवक्ता भर्ती की संशोधित नियमावली में इतिहास विषय को लेकर होने वाले विवाद पर भी अब विराम लगा दिया गया है। संशोधित अहर्ता में प्रवक्ता इतिहास के लिए प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि को मान्य किया गया है। पहले नियमावली में सिर्फ इतिहास विषय लिखा हुआ था। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनकी डिग्री पर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास लिखा होता है। इन डिग्रीधारियों के आवेदन पर विवाद होता था और अभ्यर्थियों को कोर्ट के चक्कर लगाने होते थे। यानी कि इतिहास से संबंधित जो विवाद पहले चलता हुआ था वो भी अब कहीं ना कहीं इसमें ख़त्म होने जा रहा है। कुछ विषयों में इसमें छूट भी दी गई है। संशोधित नियमावली में कुछ विषयों में बीएड की अनिवार्यता से छूट दी गई है। यानी कि जो महिलाएं गृह विज्ञान की हुई हैं उनको बीएड करना अनिवार्य नहीं है। सिलाई अगर कोई है महिला वर्ग में तो उसको बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कला वाले वर्ग को नहीं है। पुरुष शाखा में वाणिज्य और सैन्य विज्ञान वाले
जो भी सब्जेक्ट होता है, जिनके पास सब्जेक्ट पुरुष शाखा में, उनके लिए अभी भी बीएड अनिवार्य नहीं रहेगा। तो ये आपको न्यूज़ कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। धन्यवाद।